अभी हम थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं अपने इन बिल्डिंग ब्लॉक्स का कि हमें किस तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स दस्तियाब हैं जो हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। क्रिएट में गए, पॉलीगॉन में गए, क्योंकि मिलते जुलते हैं सारे, इसलिए हम पॉलीगॉन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको देखेंगे। शक्लें सारों की ज़ाहिर है कि मिलती जुलती हैं। स्फीयर हमने देख लिया था। एक बार हम क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो हमारे वर्किंग एरिया में स्फीयर क्रिएट हो जाता है। फिर से क्रिएट में गए, पॉलीगॉन, क्यूब। क्यूब शेप हमने अभी इससे ईंट बनाई थी, ड्रैग किया, ये इसकी बेस डिफाइन हुई, यानी कितनी लंबाई चौड़ाई हमें इसकी चाहिए। अपने माउस के बाएं बटन को हमने रिलीज़ किया और दोबारा से माउस के बाएं बटन को प्रेस करके मूव किया ऊपर की जानिब या नीचे की जानिब, जैसी भी रिक्वायरमेंट है, तो उस एतबार से हमने इसको यहाँ क्रिएट कर लिया। अभी ज़ाहिर है कि अगर हमें इस शेप से मिलती जुलती कोई शेप दरकार है, मिसाल के तौर पे दोबारा से हम क्यूब लेते हैं। अभी हमने ये ब्रिक शेप बनाई थी, ईंट की तरह की शक्ल बनाई थी। अगर हमें कोई दीवार चाहिए तो हम इसी को ज़्यादा ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे, आप देखेंगे कि ये दीवार की शेप बन गई उसी बिल्डिंग ब्लॉक से जिससे कि हमने ये ईंट क्रिएट की थी। कंट्रोल जेड किया हमने, दोबारा से क्रिएट, पॉलीगॉन, एक बार फिर क्यूब। अब देखिए इसकी हम अगर बेस कम दें, उसको ज़्यादा ड्रैग कर लें, तो एक स्क्वायर शेप पिलर आपके पास आ गया है। ये इसी एक टाइप के बिल्डिंग ब्लॉक से हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स जो इन प्रॉपर्टीज़ की हम बना सकते हैं। इसको भी हमने डिलीट कर दिया। क्रिएट, पॉलीगॉन, क्यूब से अगला हमारे पास सिलेंडर है। अब देखिए क्लिक करके ड्रैग किया, ये इसकी बेस डिफाइन हो रही है। माउस के बाएं बटन को हमने रिलीज़ किया और दोबारा से माउस के बाएं बटन को हमने प्रेस करके ड्रैग किया, तो आप देख रहे हैं ऊपर या नीचे की जानिब। अगरचे आपको कुछ छोटा सा ऑब्जेक्ट इस तरह का चाहिए हो या पिलर की शेप चाहिए हो या इससे मिलती जुलती कोई और शेप चाहिए हो, तो आप इसी से क्रिएट कर सकते हैं। ये तीन किस्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स हमने यहाँ देख लिए हैं। क्रिएट में गए, पॉलीगॉन में गए, कोन। अब कोन में देखें क्या होता है कि आप पहले इसकी बेस डिफाइन करते हैं, जैसा कि हमने पिलर की डिफाइन की थी। फिर माउस के बटन को रिलीज़ कर देते हैं, बेस डिफाइन हो गई। दोबारा से बटन प्रेस करके ड्रैग करेंगे, आप देख रहे हैं इसकी ये जो कोन शेप है ऊपर की जानिब या नीचे की जानिब, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप डिफाइन कर सकते हैं। हम ऊपर की जानिब ले जाते हैं, आप देख रहे हैं ये शेप बन गई। हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। आप देखिए स्केल टूल हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ड्रैग किया तो आप देख रहे हैं इसकी शेप यहाँ आपको चेंज होती हुई नज़र आ रही है। बड़ा या छोटा कर सकते हैं। किसी एक जानिब को बढ़ाना चाहें तो आप देख रहे हैं कि ये किसी एक जानिब को हम इसको बढ़ा सकते हैं। ये शेप अभी हमारी उस सिंपल कौन से बन गई है। क्रिएट में गए, पॉलीगॉन में गए, कौन से आगे हमारे पास प्लेन है। प्लेन हर प्रोजेक्ट में लाजमन इस्तेमाल होती है। अमूमन जब हमने अपनी ज़मीन डिफ़ाइन करनी होती है, यानी जैसे आप देखिए घर में फ़र्श होता है, तो प्लेन जो है अमूमन फ़र्श डिफ़ाइन करने के लिए या कोई भी ऐसी सरफेस डिफ़ाइन करने के लिए जो किसी भी सतह को ज़ाहिर करे, उसके लिए हम प्लेन को इस्तेमाल करते हैं। प्लेन हम लाए हैं पॉलीगॉन में, प्लेन से क्लिक करके ड्रैग किया तो आप देख रहे हैं ये ज़मीन डिफ़ाइन हो गई हमारी। अब ये प्लेन क्या चीज़ है, ऑल्ट प्रेस करके माउस के बाएं बटन को प्रेस करके हम नीचे जाते हैं, आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक प्लेन सतह है, एक 2D शेप है जो कि इस 3D इन्वायरमेंट में है। इसलिए हम इसका 3 डायमेंशनल जायज़ा तो ले सकते हैं, लेकिन इसकी कोई थर्ड डायमेंशन की प्रॉपर्टी नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये 2D ऑब्जेक्ट है जो कि इस 3D इन्वायरमेंट में है, जो कि किसी भी सतह को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं ज़मीन डिफ़ाइन करने के लिए, ग्राउंड लेवल डिफ़ाइन करने के लिए, या कोई भी सतह हमने डिफ़ाइन करनी हो। अगरचे आपने किसी दीवार के ऊपर टेक्सचर कोई अप्लाई करना हो, अलग से आपने शो करना हो, तो वो भी आप इससे डिफ़ाइन कर सकते हैं। और भी ज़ाहिर बहुत से इस्तेमाल हैं, लेकिन ये इसकी ओवरऑल शेप है। एक 2D ऑब्जेक्ट है इस 3D इन्वायरमेंट में। क्रिएट में गए, पॉलीगॉन में गए, प्लेन से नीचे टॉरस है। एक बार माउस के बटन को प्रेस करके ड्रैग किया तो आप देख रहे हैं ये शेप डिफाइन हो रही है। एक रिंग आपके सामने आ रहा है। माउस के बटन को हमने रिलीज़ किया, इसका सर्कल डिफाइन हो गया है। अब दोबारा क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप देख रहे हैं इसकी थिकनेस डिफाइन हो रही है। इतना हमने रख दिया, माउस के बटन को रिलीज़ किया, ये हमारा टॉरस डिफाइन हो गया है। ये इसकी शेप है। अब हो सकता है कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें आपको इस तरह की शेप की ज़रूरत हो, मिसाल के तौर पे एक गाड़ी का टायर है या कोई भी और मिलता जुलता ऑब्जेक्ट। आप देखिए इसको हम ड्रैग करें तो ये और तरह की शेप बन जाती है। हमने इसको सिर्फ स्केल इस पर अप्लाई किया है, आप देख रहे हैं बिल्कुल इसकी शेप चेंज हो गई है। मकसद जो बात समझाने का है वो ये है कि हमें जो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स दस्तियाब होते हैं,
इन्हीं को हम इस्तेमाल करते हैं हर तरह का प्रोजेक्ट करने के लिए। तो बहुत से कन्फ्यूजन आपके अभी यहाँ ख़त्म हो गए होंगे। बहुत सी चीज़ें जो आप 3D प्रोजेक्ट्स में देखते थे कि भाई ये कैसे बनी है, तो आपको समझ में आ गई कि जो अगर किसी ने किया है तो आप उससे बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको ज़ाहिर है कि बुनियाद उसी तरीके से समझाई जाए तो आप यकीनन बेहतर नतीजा हासिल कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है कि इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को आप मज़ीद जो है इनको भी ट्राई करें, इसी तरह से अपने वर्किंग एरिया में बनाएं। इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक को हम इस्तेमाल करते हैं अपने हर तरह के प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। इन्हीं के अंदर हम मॉडिफिकेशंस करते हैं। ज़ाहिर है आगे चल के हमने पढ़नी है कि किस तरह से हम इस एक शेप को मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी और प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। अब हम अगले लेसन में एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम सब ऑब्जेक्ट लेवल पर जाके अपने रिक्वायर्ड 3D मॉडल्स को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। आपने भी ये करना है कि इसी तरह से आप ये जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इनको अपने वर्किंग एरिया में बनाएं और थोड़ा सा इनका जायज़ा लें। अब देखिए हमने इनको बनाया है और हमने इनका थोड़ा सा जायज़ा लिया है कि ये किस तरह के हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने इस कोन को देखा था कि हम इसको इसकी शेप अगर चेंज करते हैं, आप देखिए शेप हमने चेंज की तो एक बिल्कुल डिफरेंट शेप हमारे पास आ गई। इसी एक्सरसाइज को करें और फिर अगले लेसन को देखें।